अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। किन्नर से हो गई डॉक्टर की शादी, मुलाकात की वह पहली रात, सच्ची कहानी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि दुनिया में ऐसा भी होता है। तो प्यारे दोस्तों, एक महिला ने अपने पति की कुछ ज़्यादा ही पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद अपने पति से कहा कि मुझे 20 लाख हर हाल में चाहिए। जैसे ही डॉक्टर साहब ने यह बात सुनी, यानी कि शौहर ने यह बात सुनी, शौहर थोड़ा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। हालांकि शौहर की पहली बार पिटाई नहीं हुई थी, इससे पहले भी वह पिटते रहे थे, लेकिन आज की पिटाई से परेशान होकर सीधा थाने पहुंच जाते हैं। थाने में जैसे ही जाते हैं तो संतरी ड्यूटी पर था और संतरी ने कहा कि डॉक्टर साहब कैसे दौड़े चले आ रहे हो, क्या बात है, क्या परेशानी है? तो वह कहते हैं कि मेरी बीवी ने मेरे साथ कुछ मार पिटाई की है। मैं थाने में एप्लीकेशन लेकर आया हूँ शिकायत दर्ज कराने के लिए। और जैसे ही संतरी ने वह एप्लीकेशन पूरी पढ़ी तो संतरी चुपचाप मुंह छुपाकर हंसने लगता है। हंसते हुए वापस एप्लीकेशन देकर डॉक्टर साहब से कहता है कि एसएचओ साहब अंदर बैठे हैं, आप प्रार्थना पत्र उनको दे दीजिए। जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये एप्लीकेशन ली और अंदर एसएचओ को ये एप्लीकेशन देने के लिए गए तो पूरी कहानी बताई और बताने के बाद एप्लीकेशन भी दे दी। जैसे डॉक्टर साहब की पूरी बात सुनने के बाद एसएचओ ने कहा कि ठीक है, आप घर जाइए, घर का मामला है, घर में ही निपटा ले, इसे बाहर लाने की क्या ज़रूरत है। तो समझा बुझाकर डॉक्टर साहब को भेज दिया जाता है। और जैसे डॉक्टर साहब उस कमरे से बाहर निकलते हैं तो एसएचओ के साथ जो और भी अधिकारी बैठे हुए थे वो भी खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि लोगों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर साहब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र किया तो वह भी हंसने लगते हैं। आखिरकार परेशान होकर डॉक्टर साहब पहुंच जाते हैं सीधा कोर्ट, और कोर्ट में जाकर यह अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं। और जिस बाबू ने इस एप्लीकेशन को कोर्ट में लिया था उसकी भी हंसी नहीं रुक रही थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से आदेश होता है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच की जाए, जो दोषी है उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाए। आज कहानी उसी डॉक्टर साहब की है। उन डॉक्टर साहब का नाम भी पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ था ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद, और मुरादाबाद का ही एक थाना लगता है ठाकुर द्वारा। दरअसल इस इलाके का एक गांव है और एक गांव के रहने वाले एक मशहूर डॉक्टर साहब डॉक्टर राहुल कुमार, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास हो जाती है। मरीज जब भी उनके पास आते थे तो कुछ लोग मस्खरी भी उनसे कहते कि डॉक्टर साहब अब तो उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, शादी क्यों नहीं कर लेते? तो डॉक्टर साहब कहते कि हाँ, जब कोई रिश्ता आएगा तो ज़रूर शादी कर लेंगे। अब डॉक्टर साहब का पूरा ध्यान जो था अपने काम में था, और कब उनकी उम्र 40 साल हो गई उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाया। और एक दिन ऐसा होता है कि उनका एक दूर का रिश्तेदार होता है, और दूर का रिश्तेदार उनके पास एक रिश्ता लेकर आता है। कहता है कि एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, जो कि ज़िला बिजनौर का थाना अफजलगढ़ लगता है, उसी का एक गांव है, वहां की रहने वाली है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, एक बार लड़की का अगर फ़ोटोग्राफ मिल जाए तो उसके बाद फिर आगे की बात आगे करते हैं। जैसे ही बिचौलिए को यह बात पता चली, बिचौलिए ने फ़ोटो का इंतज़ाम किया, डॉक्टर साहब को दिखाया, और डॉक्टर साहब ने जैसे वह फ़ोटोग्राफ देखा तो वह शादी को लेकर मना नहीं कर पाए। बस कमी एक थी डॉक्टर साहब की, जो उम्र की थी वह 40 साल, और जिससे शादी हो रही थी वह लड़की की उम्र थी 20 साल। दोनों में दुगने का अंतर था, लेकिन लड़की वाले शादी करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब का अच्छा खासा काम चल रहा था और इलाके में उनकी एक पहचान भी थी। शादी की बात शुरू होती है और जो शादी की औपचारिकताएँ होती हैं, चाहे वह रिश्ता हो, लेना देना हो, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद पंडित जी ने एक दिन तय किया कि 20 मई 2019 की वह तारीख थी, इसमें शादी होगी और दूल्हा बारात लेकर आए और दुल्हन को अपने साथ ले जाए। कुछ ऐसा ही होता है। डॉक्टर साहब के रिश्तेदार, दोस्त, आसपास के लोग बारात लेकर जिला बिजनौर थाना
अफजलगढ़ में पहुंच जाते हैं। उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां की वह दुल्हन थी। दुल्हन का नाम होता है लता। लता देखने में खूबसूरत थी। अब डॉक्टर साहब अपनी दुल्हन को लेकर जब घर पहुंचते हैं तो घर आने के बाद दुल्हन के साथ सुहागरात की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे निभाने के लिए डॉक्टर साहब एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट लेकर अपनी दुल्हन को देते हैं और घूंघट उठाते हैं। जैसा उन्होंने फ़ोटो में देखा था, दुल्हन कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, उससे भी ज़्यादा। उन्हें लगा कि इतना अच्छा फ़ोटोग्राफ्स नहीं आया जितना तुम दिखने में सचमुच लगती हो। अभी प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। डॉक्टर साहब उनके साथ सुहागरात मनाने की जब धीरे धीरे प्रक्रिया से गुजर रहे थे तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने में असमर्थ हो जाते हैं। थोड़ा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब पूछते हैं पत्नी से कि यह सब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यह सब क्या है, कैसा है। तभी उनकी पत्नी कहती है कि मेरा इलाज चल रहा है काफ़ी दिन से डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने कहा है अभी यह सब मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, इसलिए कुछ दिन आपको रुकना पड़ेगा। यानी कि अब पत्नी के साथ सुहागरात मनाने में असमर्थ थे और पत्नी ने जैसे समझाया डॉक्टर साहब वैसे समझ जाते हैं। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। 2-4 दिन गुजरने के बाद फिर वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ से समस्या का समाधान नहीं होता। आखिरकार वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन और बीतते हैं। इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है, लगातार ऐसी ही चलती रही। लेकिन डॉक्टर साहब अपने जो मकसद था उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे और जो उनकी पत्नी थी वह कोई ना कोई इस तरह का बहाना करके और अपना काम कर रही थी। दरअसल उनकी पत्नी जो थी वो महिला ना थी बल्कि एक किन्नर होती है और किन्नर के साथ सुहागरात मनाना ये वाकई अपने आप में बड़ा मुश्किल काम तो है ही है। इस बात को डॉक्टर साहब समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब समझे तो उन्होंने यानी कि उनकी पत्नी ने तब उनके साथ खेला कर दिया। दरअसल डॉक्टर साहब जिस रूम में उनके सामने आते थे वह उनका एक वीडियो अपने मोबाइल में उतार लिया करती थी और उतारने के बाद ताकि वह उनके साथ कुछ भी करने से पहले जब उनके सब कुछ उनके मोबाइल में रिकॉर्ड होता था तो यह बात उन डॉक्टर साहब को बिल्कुल नहीं पता था कि इसका कभी गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। और एक दिन डॉक्टर साहब को यह पूरा यकीन हो जाता है जो उनकी पत्नी है वह किन्नर ही है। तो उन्होंने कहा कि यह बात मैं अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से करूंगा, बिचौलियों से करूंगा और समाज में लेकर जाऊंगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, गलत हुआ है। तो उनकी पत्नी कहती है कि अगर तुमने यह बात समाज में रिश्तेदारों या दोस्तों किसी को बताने की कोशिश की या पुलिस तक के पास जाते हो तो तुम्हारा जो वीडियो मेरे पास है, जो तुम नग्न अवस्था में मेरे पास आते हो, इसे मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। अब डॉक्टर साहब डर जाते हैं, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उनकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। अब कुछ वक्त आगे गुजरता है। जो उनकी पत्नी ने घर में रखे हुए पैसे भी हड़पने शुरू कर दिए, वो जो जेवरात थे उनको भी हड़पना शुरू कर दिया। बीच बीच में पैसे की डिमांड भी करना शुरू कर देती है। जब जब डॉक्टर साहब पैसे देने में असमर्थ होते तो नहीं दे पाते थे तब उनकी पत्नी उनके साथ मारपीट भी करती थी। अभी तक तो वह अकेली थी, बाद में उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल कर लिया। किसी तरह से 2019 गुजर गया, 20 भी गुजर गया, यहाँ तक कि 21 भी गुजर गया। दरअसल ऐसे ही गुजरते साल चले जाते हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब डॉक्टर साहब 6 अगस्त 2023 को एक साथ 20 लाख की डिमांड की जाती है और उस दिन डॉक्टर साहब की कुछ अच्छे से मारपीट भी ज़्यादा कर दी जाती है। डॉक्टर साहब परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद वह सीधा थाने पहुंचते हैं। तो उनकी बात सुनने के बाद, क्योंकि थाने में एप्लीकेशन दी जाती है, उसमें यही बताया जाता है कि उनकी पत्नी नहीं बल्कि एक किन्नर है, यानी कि ट्रांसजेंडर है। और इसी बात को देखते हुए सब हंसते थे कि 4 साल लगे डॉक्टर साहब आपको ये समझने में कि आपकी पत्नी किन्नर है। डॉक्टर साहब के बातों को लेकर इसलिए लोग हंसते थे कि उनकी शादी 2019 में हुई थी और वो शिकायत लेकर पहुंचते हैं 2023 को, और जब वहां उनको कामयाबी नहीं मिली तो वह कोर्ट जाते हैं, कोर्ट का सहारा लेते हैं। और वहां भी यही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब आपको ये समझने में कि आपकी पत्नी महिला नहीं बल्कि एक किन्नर है, ये बड़े अफसोस की बात है कि
4 साल का समय आपको कैसे लग गया? यही बात को लेकर सब हंसते और मुस्कुराते थे। आखिरकार कोर्ट ने आदेश दिया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 9 अक्टूबर 2023 को 4 लोगों को इसमें दोषी बनाया, जिसमें पत्नी और इसके साथ में जो सास, ससुर और साला होता है, उनके साथ आईपीसी की धारा लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और कोर्ट ने जो आदेश दिया कि महिला का मेडिकल चेकअप कराया जाए, ये पता निकाला जाए क्या सचमुच महिला ट्रांसजेंडर है कि ये वो डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुट जाती है और जैसे ये घटना कहानी यानी सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जैसे ही लोगों को पता चलता है तो लोग मुस्कुराते भी हैं और अफसोस भी जाहिर करते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ वाकई में गलत हुआ। एक तो उनकी उम्र बढ़ चुकी थी और 40 के होने के बाद उनकी पत्नी आई भी तो एक किन्नर, उनके साथ यह बहुत बड़ा धोखा किया गया। जब डॉक्टर साहब से पूछा गया कि आप इस पर तुरंत आवाज़ क्यों नहीं उठाए, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश तो बहुत बार की मैंने, लेकिन जो मेरी नग्न अवस्था में वह तस्वीर और वीडियो थी, मुझे डर था कि कहीं वह वीडियो को वायरल ना कर दे और मेरी समाज में बदनामी हो। इसी डर की वजह से मैं इतने दिन तक नहीं बता सका। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।